गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम आपसे जो बात करेंगे वो जो यूपीपीसीएस दिसंबर में आपका होने वाला है उसी के बारे में। जैसे आप ये देखते हैं कि जब भी कोई प्रारंभिक परीक्षा होती है, चाहे वो जिस भी स्टेट की परीक्षा हो, बेसिकली तीन परीक्षाओं को लेकर के बराबर हंगामा मच जाता है। एक आपका यूपीएससी, उस पर हम बात करेंगे किसी क्लास में। दूसरा आपका यूपीपीसीएस, और अगर तीसरा बात करते हैं तो तीसरा जो आपका है वो ये है बीपीएससी के बारे में, कि जब भी पेपर होगा तो उसके बाद में ये प्रश्न उठ जाएगा कि इस बार कमीशन ने कैसे पेपर पूछ लिया और ये बच्चों के साथ में नाइंसाफी हो गई। तो यहां पर कई बार प्रश्न ये उठते हैं कि क्या ये सारी गलतियां जो हैं वो सारी की सारी कमीशन की है या कहीं गलतियां बच्चों के साथ भी होती है। अब यहां पर यह समझना जो है कि कैसे ये सारी चीजें किया जाए कि आप जिस प्रकार से कमीशन पेपर सेट कर रहा है उसके अनुसार आप क्या करो कि आप क्वेश्चन कर सको और पेपर सॉल्व कर सको। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्या आप जिस एग्जाम को लेकर के पढ़ रहे हैं उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसे आप सॉल्व कर पा रहे हैं। और अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। ये चुनौतियां होती हैं, तो इन चुनौतियों से कैसे आप निजात पाएंगे और कैसे आप तैयारी करो कि जिसके माध्यम से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सके। तो जैसे स्क्रीन के डिस्प्ले पर आपको शो हो रहा है एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम, तो इसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से और बताना चाह रहे हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से पिछले 2 सालों में हमने हजारों बच्चों को मेंस एग्जाम दिलवाया है एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम के माध्यम से। देखिए, फाउंडेशन कोर्स करना अलग है, क्रैश कोर्स करना अलग है, और जैसे हमेशा तैयारी में बने रहना वो अलग बात है, और एग्जाम निकालना वो अलग बात है। एग्जाम निकालने के लिए आपको थोड़ा सा लीक से हटके काम करना होता है, जो अन्य लोग कर रहे होते हैं वो नहीं करना होता है। तो जो अन्य लोग कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, तो आपको ऐसा क्या करना है, उसी के लिए ये प्रोग्राम हमारा जैसे लॉन्च किया गया है। और इसके माध्यम से अभी तक मैंने बहुत सारे बच्चों को मेंस दिलवाया है। तो एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम जैसा इसमें आपको इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रोग्राम का उद्देश्य ही है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसे कैसे क्वालिफाई कराया जाए। तो इस प्रोग्राम को आपके प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रोग्राम बेसिकली हमारा 18 जून से स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम की पूरी अगर विशेषता की बात करें तो जैसे यहां पे समझना ये है कि इस प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें करवाएंगे। आपका सिलेबस जैसे जैसे यूपीपीसीएस में अगर मैं बात करूं तो 2017 का वो समय है कि 17 से आपका जो पैटर्न धीरे धीरे करके कमीशन चेंज करना शुरू करता है। तो 17 फिर 18 19 ऐसे ऐसे देखा गया, और 19 तक आते आते ये भी चैलेंज आने लगे और बच्चों के माध्यम से ये भी कहा जाना स्टार्ट हो गया कि कमीशन हमारे साथ जाति करना शुरू किया, और अब तो वो यूपीएससी पैटर्न पर पहुंच गया है। देखिए, एक चीज बिल्कुल ही ध्यान रखिए, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का पैटर्न एक जैसा हो सकता है, लेकिन यूपीएससी का पैटर्न अलग है और यूपीपीसीएस का पैटर्न अलग है। दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, ये बात जरूर है कि 2010 तक जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन आते थे उसमें से कुछ क्वेश्चन को आपके स्टेट पीसीएस ने कॉपी किया है, जबकि यूपीएससी का सेम पैटर्न यूपीपीसीएस का है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो
इस भ्रांति से भी आपको निकलना होगा। लेकिन सिलेबस चेंज होने के कारण से बहुत सारी चीजें बदली हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 10-10 साल से बच्चा पीसीएस की तैयारी कर रहा होता है और उसका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा होता है। क्यों नहीं हो रहा होता है? अब अगर आपके मेंस के पेपर की मैं बात करूं तो मेंस में आपके जो इस समय यूपीपीसीएस में 6 पेपर हैं, तो पेपर 5 एंड 6 को आप यहां पर अभी आप हटा ही दो। पेपर 5 एंड पेपर 6 को अगर आप हटा ही देते हैं, क्योंकि स्टेट का जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो तो आपके स्टेट का एग्जाम है तो आता ही है, बट पेपर 1 से लेकर के और अगर पेपर 4 तक की हम बात करें तो इसमें अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ करके और एथिक्स छोड़ करके, और एथिक्स में जो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो भी आपके उसमें इंक्लूड हो जाता है। ये 2 पेपर आप छोड़ करके ऐसा कौन सा पार्ट है कि उस पार्ट से आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन नहीं आता है? अगर आपसे पीएमओ के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैबिनेट सचिवालय पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एनडीआरएफ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं उस सारे सिलेबस को आपके सामने रखा जा रहा है जो आपका मेंस का भी सिलेबस है। और गलती कहां पर होती है? गलती ये हो जाती है कि कुछ पार्ट पे आप काम कर रहे होते हैं, तो आपको एक बात ये भी समझना होगा, आपको जाना कहां है ये आपको बताता है आपका सिलेबस, और आप जा कहां रहे हो ये आपको बताने का काम करता है आपका प्रीवियस ईयर्स का पेपर। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हमारे पास आते हैं और जो वो प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व करने का मतलब समझते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व किया और उन्होंने क्या किया, उसके आंसर देख लिया, बस हो गया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और रिजल्ट ये हो जाता है कि आप लंबे समय से आप ये तैयारी करते रहे हो और आप बार बार वो गलतियां करते हैं, और बार बार हर बार क्या हो जाता है कि कभी जीएस नहीं हुआ, कभी सीसैट नहीं हुआ। इस प्रोग्राम में जो हमारा एश्योर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम है, इसमें जो हमारा टास्क है कि 3 फेज में पूरी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। फर्स्ट फेज में आपका जो ये आपका उसमें यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो आवश्यक सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जाएगा। इसमें यहां पे हमारा जो और हमारे टीम का उद्देश्य है वो आपको पढ़ाने का नहीं है। मेन उद्देश्य ये है कि आपका ये एग्जाम कैसे क्वालिफाई कराया जाए। तो फर्स्ट फेज में जो आपके इस एग्जाम से संबंधित जितनी भी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाई जाएंगी। तो पहले आपको ये सारी चीजें करवाई जाएंगी जो आवश्यक है, वो इसमें चाहे वो प्री का पार्ट हो और चाहे वो मेंस का पार्ट हो। हाँ, बट वो इंपॉर्टेंट किसके लिए होना चाहिए? प्रीलिम्स एग्जाम के लिए होना चाहिए, तो वो करवाया जाएगा। सेकेंड फेज में हम यहां पे जो चीजें करवाना स्टार्ट करेंगे वो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा इसमें, और मेंटरशिप में चीजें देखी जाएंगी कि जो आपको करवाया गया वो कितना आप तैयार किए और किस लेवल पर अब आप जा रहे हैं, क्या क्या चीजें कमियां आपकी रह गई हैं। और थर्ड फेज में प्रॉपरली आपको क्या होगा, मॉक टेस्ट और सीए करवाया जाएगा, करंट अफेयर्स करवाया जाएगा। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस को। तो इसमें फर्स्ट फेज में जब आपका जो जीएस का पार्ट है, जब आपका ये पूरा फाउंडेशन कवर करवा रहे होंगे, तो उसी समय आपके सीसैट को पार्ट को भी कवर किया जाएगा। इसमें टोटल जो हमारे टारगेट ये हैं कि पूरा आपको 5 से 6 मंथ में आपको इस तरह से तैयार करवा दिया जाएगा कि प्रीलिम्स का पेपर कैसा भी आए आप एग्जाम में कर सको। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम हमारा है वो इसीलिए है कि आप यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा कैसे क्वालिफाई करेंगे उसी को ध्यान में रख करके तैयार करवाया गया है। बाकी ये सारी चीजें आपसे क्लासरूम में अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे किस किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन आता है, आपका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए और कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, और आप पीवाईक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें इसमें आपकी कवर करवाई जाएंगी।
मेन उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि 26 का प्रीलिम्स एग्जाम आपका कैसे क्वालिफाई करवाया जाए, इसीलिए ये यूपीपीसीएस एसोर्ड प्रीलिम्स प्रोग्राम हमारी संस्था ने लॉन्च किया है।